अपनी ही जिंदगी के लिए हर इंसान को तय करना होता है कि वो अपने जीवन को कितने उजास के साथ जीना चाहता है, कितने मिठास के साथ जीना चाहता है, कितने आनंद के साथ जीना चाहता है। इंसान को ही तय करना पड़ता है कि वो अपने जीवन में कितना माधुर्य घोलना चाहता है और कितनी ऊंचाइयों को हासिल करना चाहता है। किसी भी इंसान के जीवन जीने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है, आदमी अच्छा पाना चाहता है, और नंबर 2, आदमी अच्छा दिखना चाहता है। शब्द को पकड़िएगा, एक एक शब्द को अपने भीतर में उतरने दीजिए। हो सकता है इनमें से कौन सा शब्द आपके लिए गीता बन जाए। पहले व्यक्तित्व के धनी लोग भी होते हैं जो या तो अच्छा पाना चाहते हैं और या फिर अच्छा दिखना चाहते हैं। दुनिया में जो कुछ है सब कुछ मुझे मिल जाए, मैं इतना अमीर बन जाऊं, इतना अमीर बन जाऊं कि दुनिया में मुझसे ज्यादा अमीर कोई ना रहे। दुनिया का सारा वैभव मेरे पास हो, दुनिया का सारा धन मेरे पास हो, दुनिया का सारे हीरे जवाहरात मेरे पास हो, दुनिया की सारी शक्ति मेरे, दुनिया में जो कुछ है सब मुझे मिल जाए। आदमी के भीतर पहली अभिलाषा ये रहती है, बस मैं अमीर बन जाऊं, लोग रहेंगे बस्ती में, भले ही दुनिया में खाक लग जाए, पर मेरी जिंदगी में हमेशा आनंद ही आनंद रहे, मैं समृद्धि के द्वार खोल लूं। आदमी अच्छा पाना चाहता है, ये भी पालो वो भी पालो। सच्ची बताऊं, जिस महिला के पास 500 साड़ियां हैं, अगर आपके मन में यह वहम पल रहा हो कि बस इनका तो हो गया, तो आप ध्यान रखना कि इनका हुआ नहीं, इनके तो और अभिलाषा अभी चालू है। मैंने कल ही पढ़ा था, अभी देश के एक बड़े उद्योगपति के घराने में विवाह हुआ, तो अमुक महिला का नाम लिख के लिखा गया कि उसको उपहार में 430 करोड़ की साड़ी उपहार में दी गई। मेरे मन में आया कितने करोड़ की? 430 करोड़ की। मेरे मन में आया शायद अब तो उनका मन संतुष्ट हो गया होगा, पर भीतर से आवाज आई, कल अगर फिर कोई 150 करोड़ की साड़ी गिफ्ट देगा तो स्वीकार कर लेंगे। मनुष्य का मन है और पाना चाहता है, और पाना चाहता है। आदमी है, कभी सोचा करते थे, ये जितने आगे अमीर लोग बैठे हैं ना, कभी सोचा करते थे बस भगवान लखपति बना दे बहुत है। क्या बना दे? लखपति बना दे बहुत है, बस भगवान बहुत है। भगवान ने वो बना दिया तो क्या हुआ? भगवान क्या बना दे? करोड़पति बना दे, बस बहुत है। और जिस दिन करोड़पति बन गए, शायद करोड़ों बन गए, तब भी मन ने कहा एक प्लॉट और, एक जमीन और, एक फैक्ट्री और, एक मकान और, एक फ्लैट और, एक जायदाद और ये और में आदमी की जिंदगी खत्म हो जाती है। पर पाने की अभिलाषा जो 10 20 50 भय सत हो या हजार तो लाख मंगेगी। क्या कहा? जो 10 20 50 भय सत हो या हजार तो लाख मंगेगी। कोटि अरब असंख्य अनंत धरापति होने की चाह जगेगी। सुंदर एक संतोष बिना नर तेरी तो भूख कभी न मिटेगी। आदमी जिंदगी भर तक इकट्ठा करता रह जाए। कुएं भरे जा सकते हैं पर मन का कुआं कभी नहीं भरा जा सकता। आदमी पाना चाहता है। क्या हुआ, हम लोग एक बार इंदौर में थे, तो वहां पर एक बाजार का नाम है शीतला माता बाजार। तो उधर में साड़ियों की बहुत सारे मार्केट, बहुत सारी दुकानें हैं। हम उधर से आहार के लिए जा रहे थे। वो इंदौर का बड़ा फेमस है ना कांच का मंदिर, तो हम उधर से गुजर रहे थे आहार लेने के लिए। 5-7 लोग हमारे साथ थे। तो हमने देखा हमसे आगे करीबन एक, मतलब सिर के बालों से और चाल चलिंदे से लग रहा था लगभग 55-60 साल के जरूर होंगे, एक महानुभाव हमसे आगे चल रहे थे। उनकी धर्मपत्नी भी उनके साथ चल रही थी, और यूं हाथ में हाथ डालकर, यूं नहीं, कैसे, यूं, मतलब पूरी मजबूत पकड़, यूं हाथ में हाथ डालकर वो भाई साहब आगे चल रहे थे। तो मन में थोड़ा हुआ, यार बाल धोड़े होने आ गए हैं, पर मन पूरा अभी भी मतलब अभी भी हाथ में हाथ डाल क्यों चल रहे हैं। हम थोड़े आगे गए, संयोग से थोड़े हमारे कदम तेज थे, वो 2 थे तो कदम धीमे पड़ गए। हम आगे बढ़े, मैंने पीछे मुड़ के देखा और वो परिचित निकल गए। ओ बाप जी, मत्थन वंदामी गुरुदेव, मत्थन वंदामी गुरुदेव। मैंने कहा वो तो छोड़, मत्थन वंदामी के बाप, कुछ ज्यादा ही प्यार व्यार आ रहा है। ये सड़क पर यूं हाथ में हाथ डालकर और इतने अंगुलियों में अंगुलियां डालकर चले हो। उसने कहा बाप जी कोई प्यार व्यार नहीं आ रहा है, ये साड़ी की दुकान में ना घुस जाए इसलिए हाथ पकड़ के चल रहा हूं बस, और कुछ नहीं है, सावधान। प्रभु कहते हैं मनुष्य के भीतर पहली ऐशना चलती है, और पालूं और पालूं और पालूं और पालूं। पाते पाते हमारा अंत हो जाता है, पर पाने का अंत नहीं हो पाता है।
जिंदगी में मनुष्य के भीतर जो दूसरी अभिलाषा रहती है, पहला रहती है और पालूं, अच्छा पालूं। दूसरा रहता है अच्छा नजर आऊं सबको, मैं सबको अच्छा दिखूं, बस मुझे सब पसंद करें, जहां मैं जाऊं चार लोग मुझसे बात करें। या तो आदमी अच्छा पाना चाहता है या आदमी अच्छा दिखना चाहता है। मैं टनाटन रहूं, मैं जहां जाऊं लोग मुझे पसंद करें, मैं जहां जाऊं लोग मेरी वाह वाह करें, मैं जहां जाऊं वहां पर मेरा नाम लिया जाए, मुझे मंच पर बुलाया जाए, मुझे माला पहनाई जाए, बस जहां मैं जाऊं सब मुझे पसंद करे। मनुष्य की पूरी जिंदगी इन्हीं दो इच्छाओं में चलती रहती है। या तो आदमी अच्छा पाना चाहता है या आदमी अच्छा दिखना चाहता है। श्री प्रभु कहते हैं, ये ज्ञान की गंगा में जब हम अवगाहन कर रहे हैं यहां पर, तो श्री प्रभु हमें जीवन का महान मार्गदर्शन दे रहे हैं कि अच्छा पाने से, अच्छा दिखने से मात्र से जीवन का निर्माण नहीं होगा। अगर करना चाहते हो तो एक काम और करो, और वो है कि आदमी अच्छा बनने की शुरुआत करे। बोलो किससे? अच्छा बनने की शुरुआत करे। और अच्छा बनने की शुरुआत दुनिया में और कोई व्यक्ति नहीं करता है, व्यक्ति खुद है जो अपनी जिंदगी में अच्छा बनने का श्री गणेश करता है। अच्छे बनने की शुरुआत कहीं और से नहीं होती है, आदमी के खुद के भीतर से होती है। और जब कोई व्यक्ति अच्छा बनना चाहता है तो उसका जीवन पॉजिटिव बनना शुरू होता है। जब कोई व्यक्ति अच्छा बनना चाहता है तो उसका जीवन अच्छी दिशा की ओर जाना चाहता है। जब कोई व्यक्ति अच्छा बनना चाहता है तो उसका जीवन पॉजिटिव मोड़ लेना चाहता है। धर्म के द्वार पर अगर हम प्रवेश कर रहे हैं तो हम पहला पाठ यहीं से सीखते हैं। नंबर एक बात याद रखना, भारत में और अमेरिका में एक लाइन का फर्क है, और यह फर्क 100% बड़ा जोरदार फर्क है। अमेरिका के लोग धन में आगे हैं और हम लोग धर्म में आगे हैं। मैं जीवन का पाठ पढ़ा रहा हूं। अमेरिका वालों, जीवन भर याद रखना, तुम जब दुनिया से जाओगे तो तुम्हारा धन यहीं रह जाएगा, पर हम भारत के लोग जब दुनिया से जाएंगे तो हमारा धर्म हमारे साथ जाएगा। वो केवल वो कमा रहे हैं जो यहीं रह जाएगा, हम वो भी कमा रहे हैं जो हमारे साथ जाएगा। तो मैं धर्म का एक एक छोटा छोटा सोपान आपको दे रहा हूं, जो आपको मोक्ष की मंजिल, शांति की मंजिल, मिठास की मंजिल, मानवता की मंजिल, मुक्ति की मंजिल, स्वर्ग की मंजिल तक ले जाए। धर्म की ऐसी छोटी छोटी सीढ़ियां दे रहा हूं। और अगर कोई भी व्यक्ति इन सोपानों पर अपने जीवन को जोड़ना चाहता है तो उसके लिए पहला मार्ग दे रहा हूं, और वो धर्म है हर कोई व्यक्ति, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, सनातनी, कोई भी क्यों न हो, दुनिया के हर इंसान के लिए जो मां की कोख से जन्मा है, उस हर व्यक्ति के लिए पहला धर्म मानवता के लिए मैं समर्पित कर रहा हूं। और हर इंसान का पहला धर्म है सहयोग का धर्म। बोलो तो, सहयोग का धर्म। फिर दोबारा बोलो, सहयोग का धर्म। इंसान होकर इंसान के काम आना, इसी का नाम सहयोग है, और यह इंसानियत का सबसे पहला धर्म है। आपने एक वाक्य सुना होगा, हमारा भारत का, हमारे देश का सबसे महान वाक्य है, और वह है वसुधैव कुटुंबकम। सुना है? किस किस ने सुना है? अभी जब G20 का आयोजन हुआ था, सन 2023 में शिखर सम्मेलन हुआ था, और दुनिया भर के जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आए थे, और हमारे भारत के पूरे भारतीय परंपरा की थीम एक शब्द में जब जोड़नी थी, तो वहां पर यही शब्द का प्रयोग किया गया था। भारत के समान यशस्वी वाक्य का प्रयोग किया गया था, और वो था वसुधैव कुटुंबकम। सुना है आप में से किस किस ने सुना है? इसका सीधा साधा मतलब होता है पूरी वसुधा हमारी कुटुंब है। प्रश्न खड़ा होता है, जो लोग हिंसा में विश्वास करते हैं, क्या वो लोग कभी वसुधा को कुटुंब मान पाएंगे? जो लोग आतंक में विश्वास रखते हैं, आतंक के काम करते हैं, मानवता को शर्मसार करने वाले काम करते हैं, जो नैतिकता और पवित्रता का जीवन नहीं जीते हैं, क्या उन सब लोगों के लिए यह वाक्य कभी आदर्श बन पाएगा, वसुधैव कुटुंबकम वाला? आज मैं आपको बता दूं, ये इतना सा ही वाक्य नहीं है। ये जो वाक्य अपन बोलते हैं ना, वसुधैव कुटुंबकम, इतना सही शब्द नहीं है, इतना सही वाक्य नहीं है। इसका पूरा वाक्य है, और वो है उदार चरितानाम तो, बोलो तो, उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। जिनके दिल उदार होते हैं, जो बड़े दिल के मालिक होते हैं, जिनका हाथ उदार होता है, जो जिंदगी में हमेशा सहयोग की भावना रखा करते हैं, वे लोग धरती को हमेशा वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी धरती पर रहने वाले समस्त प्राणी मेरे कुटुंब की तरह है, मेरे परिजन हैं, मेरे आत्मीय हैं। पंचतंत्र के रचयिता ने,
महाउपनिषद से इस वाक्य को स्वीकार किया होगा और उन्होंने पूरी मानवता को, जो बच्चों के लिए महान शिक्षा से जुड़ा हुआ शास्त्र है पंचतंत्र, और ये पंचतंत्र से ही मानवता को प्रदान किया गया। उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। जो लोग उदार चरित्र के मालिक होते हैं, जो लोग हृदय से विशाल होते हैं, जो लोग सहयोग की भावना रखते हैं, जो हमेशा दूसरों के काम आने की सोच रखते हैं, जो हमेशा मानवता के कल्याण का चिंतन करते हैं, उन सब लोगों के लिए वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा ही उनके लिए कुटुंब होती है। यह मेरा, यह पराया, यह किसकी सोच होती है? छोटी सोच वालों की सोच होती है या बड़ी सोच वालों की होती है? ओ मारो पीरे रोमाल, नहीं 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 नहीं, ओ मारे पीरे सु आए हैं। वे महिलाएं क्या वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जिंदगी में चरितार्थ कर पाएगी, जो पियर से एक मिक्सी आने पर कहती है आ मारे पियर सु आई है, इन्हें अलमारी में रखो। बताओ वे लोग क्या वसुधैव कुटुंबकम और उदार चरितानाम की बात करेंगे, जो लोग पियर से एक 2000 की मिक्सी आती है, पति कहता भी है किचन में रख दे। क्यों? आपा जब अलग हुआ तो अपने काम आई। कहीं कहीं बोलो 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 बोलो। मेरा और पराया, ये मेरा, ये पराया, ये तेरा, ये मेरा, ये इसका, ये उसका। दुनिया में चार तरह के लोग होते हैं। पहले लोग होते हैं जो कहते हैं तेरा भी मेरा और मेरा भी मेरा। दिमाग में आई बात? मेरा भी मेरा और तेरा भी मेरा। दूसरे लोग होते हैं जो कहते हैं तेरा सो तेरा और मेरा सो मेरा। पहला क्या कहता है? तेरा भी मेरा। बोल लो मुंह से, आप चारों में से कोई ना कोई तो होंगे। मैं भी हूं और आप भी हैं। पहला वाक्य है तेरा सो मेरा और मेरा भी मेरा। दूसरा मेरा सो मेरा और तेरा सो तेरा। अब शुरुआत होती है उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अब वो तीसरी प्रकृति के लोग होते हैं, मेरा भी तेरा और तेरा भी तेरा। आप सोच सकते हैं, दो भाइयों का बंटवारा हो रहा है धन में। एक जगह चार भाई यहां बैठे हैं धन का बंटवारा करने के लिए, एक चार भाई यहां बैठे हैं धन का बंटवारा करने के लिए। पहले वाले जो इधर लोग बैठे ना चार भाई, वे सोच बनाकर बैठे हैं हर हालत में मेरा तो मेरा होगा ही होगा। और बोलो 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 बोलो, तेरा भी, मैं इसका भी, ये उस समय इसने बेटी की शादी में लिया था, इसने उस समय प्लॉट के लिए, इसने उस समय गाड़ी के लिए, सब निकलाऊंगा। और इधर के लोग बैठे हैं क्या तेरा मेरा करते हो? मेरा भी तेरा है और तेरा भी तेरा है। हमारे पास जिंदगी में एक बड़ा केस आया था। ये कोई न्यायालय तो नहीं है, पर कई बार ऐसा होता है जब समाधान कहीं नहीं हो पाता तो लोग हमारे पास लेकर आते हैं। और समस्या ये थी दो भाइयों में धन के बंटवारे की। समाज के 5-7 लोग आए, कहने लगे बाप जी दो भाइयों में बहुत ज्यादा आपस में खिंचाव है और दोनों ही अपने अपने हिस्से पे अड़े हुए हैं। क्या है? हम दोनों को आपके पास लाएंगे, आप इसका समाधान कर दीजिएगा। हमने कहा भाई हमको क्यों डालते हो इसमें? अब ये धन के बंटवारे में भी अगर हम लोग पड़ गए तो फिर धर्म की बातें कौन करेगा? अगर हम संत भी धन की बातें करने लग गए तो धर्म की बातों का उजास इंसान को कहां से मिलेगा? नहीं 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 गुरुदेव, आप ही कर सकते हैं इसका निदान। हमने कहा ठीक है, लेके आओ, पहले बात क्या ये तो समझते हैं। उन्होंने कहा साहब देखो, दुनिया में आप वो संत है जिन्होंने हजारों भाइयों को आपस में जोड़ा। ये बात सच है, हमने जिंदगी में हजारों मंदिर की प्रतिष्ठा तो नहीं कराई है, पर हमने हजारों लाखों टूटे हुए घरों को जोड़कर घर घर को मंदिर बनाने का पुण्य जरूर कमाया है। दोनों भाई हमारे पास आए, हमने दोनों की बातें सुनी। मैंने जन्म लेने के बाद इतने महान दो भाई कभी नहीं देखे थे। क्या? मैंने जन्म लेने के बाद इतने महान दो भाई कभी नहीं देखे थे, जिनमें धन के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। और विवाद ये चल रहा था, बड़ा भाई कह रहा था बाप जी आप आदेश दीजिए छोटू को 70% इसका होगा, और छोटा भाई कह रहा था नहीं गुरुदेव आप आदेश दीजिए बड़े भाई को 70% इनका होगा। समझ में आई? समझ में आई? क्या आप लोग शायद उल्टा समझ रहे हैं ना अपनी मन की बात को कि 70% मेरा होगा। ये वो वाले भाई नहीं थे
जो मेरा पराया की रीत जाने, ये वो वाले भाई थे जो वसुदेव कुटुंबकम उदार चरिता नाम, तो जिनके दिल बड़े होते हैं, वो स्वार्थ की बात नहीं करते, वो सारथी बनकर बात करते हैं। हम तो एकदम से चकरा गए। मैंने कहा बात क्या भाई? वो बड़ा भाई कह रहा नहीं बाप जी आप आदेश दे दो ये छोटू को कि ये 70% ये लेगा, 30 मैं लूंगा। तो छोटे ने कहा नहीं गुरुदेव आप 70% इनका हिस्सा कराइए, 30 मेरा होगा। हमने कहा ये माजरा क्या है भाई साहब आपका? तो बड़े भाई ने कहा गुरुदेव मैं इसलिए इसको 70% देना चाहता हूं क्योंकि मैंने तो विवाह कर लिया, मेरे 2 बच्चे भी हैं। इसने विवाह भी नहीं किया और इसके संतान भी नहीं है। मेरे बच्चे तो बड़े हो जाएंगे और धन कमा लेंगे, ये जब बूढ़ा होगा तो इसके तो आगे पीछे न पत्नी है न बच्चे हैं, तो ये धन इसके काम आएगा, मेरे बच्चे और कमा लेंगे, आप इसको 70% दे दीजिए। छोटा भाई झट से खड़ा हुआ कहने लगा भाई बाप जी ये भाई साहब बेवजह जिद कर रहे हैं, इनके तो 2 बच्चे भी हैं, इनकी पत्नी भी हैं, इनकी शादियां भी करनी है, इनका भविष्य बनाना है, मेरे आगे पीछे कौन है? मुझे तो कोई जरूरत ही नहीं है, मैं तो अपनी जिंदगी आराम से ले लूंगा, मैं 30% लूंगा, इनको आप 70% लेने का आदेश दीजिए। हम दोनों भाई खड़े हुए और हमने खड़े होकर उन दोनों भाइयों की ताली बजाकर इस बात के लिए अभिनंदन किया। मैंने कहा सवाल बंटवारे का नहीं है, अरे स्वर्ग में बैठे हुए तुम्हारे बाप बाप भी गौरव कर रहे होंगे कि हम पीछे ऐसी संतानें छोड़कर आए। स्वर्ग में बैठे माँ बाप भी इस बात के लिए गौरव के आंसू बहा रहे होंगे कि वारे वाह हम भी कितनी मान संतानें छोड़कर आए जो एक दूसरे के कल्याण के लिए बात कर रहे हैं। ये बात कौन कर सकता है? जो केवल बोलता नहीं है कि वसुदेव कुटुंबकम, जो ये जानता है कि अपना पराया नहीं होता, सब अपने हैं, क्या पराया है, क्या दूसरे हैं, क्या अन्य है। मुझे तो कभी कभी सुनकर बड़ा अटपटा लगता है। कहते हैं बाप जी मने कोई आने के बाप जी मैं तो थानक वासी हाँ, बोके बाप जी मैं तो मंदिर वाला हाँ, बोके बाप जी हम तो माहेश्वरी हैं, हम तो अग्रवाल हैं, हम तो ओस वाले, हम तो माड़ी हैं, हम तो प्रजापत हैं, हम तो कुमावत है। अलग 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 अपनी पहचान देते हैं। जिन जिन लोगों को लगता हो कि हम जातियों के नाम पर बटे, जिन जिन लोगों को लगता हो कि हम संप्रदाय और धर्मों के नाम पर बटे, जिन जिन लोगों को लगता हो कि हम रंगों के नाम पर, जमीनों के नाम पर बटे, मैं उस हर दुनिया में रहने वाले इंसान को जीवन की महान प्रेरणा देना चाहूंगा। और ये इतनी सी प्रेरणा है जब जब लगे ना कि मैं अलग हूं और वो अलग है, हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है, जिस दिन ये भेद आपके दिमाग में आए उस दिन एक काम करना, भीतर से एक पिन निकालना और पिन लगाकर अपनी छोटी वाली ये जो पूजा वाली अंगुली होती है ना, इस पर एक टच करना और देखना कि खून कैसा आया है। और अगर सामने वाला आपका दोस्त हो तो उससे कहना ले भैया तेरी अंगुली भी सामने ला और उसके भी एक पिन चुभाना। इतना सा बताना। दोनों अलग अलग जाति, अलग अलग रंग, अलग अलग वर्ण, अलग अलग धर्म, अलग अलग देश, अलग अलग परंपराएं, सब अलग है, पर यह परम पिता परमेश्वर की दिव्य कृपा है कि अंततः खून सबका एक है। और जब खून सबका एक है, गौरव से बोलो हम सब, बोलो ना हम सब, थोड़ा सा दिल से बोलो ना हम सब। और जब हम एक हैं तो आज से ये शब्द तो निकल ही जाना चाहिए। भाई भाई में, पड़ोसी पड़ोसी में, समाज समाज में, परंपरा परंपरा में निकल जाना चाहिए कि हम अलग हैं, आप अलग हैं, मंदिर अलग हैं, थानक अलग है। मेरे भाई केवल आदमी को दिल को बड़ा करना होता है। जिस दिन दिल आपका बड़ा हो जाएगा ना, उस दिन पराये भी आपको अपने लगेंगे। और जब तक दिल आपका छोटा बना रहेगा आपको अपने भी पराये लगेंगे। जब तक आपका दिल छोटा रहेगा ना, तब तक आपको लगेगा कि ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहू है। जिस दिन दिल बड़ा हो जाएगा उस दिन बेटी और बहू अलग नहीं आएगी, बहू में ही आपको बेटी नजर आएगी। केवल दिल बड़ा करना होगा। जब तक आपका दिल छोटा रहेगा ना, तब तक आपको लगेगा ओ ओ ओ ओ ओ ओ हमारे चांदी रो आइटम आए, छुट्टियां में हमारी बेटी आई नहीं, उन्हें देऊं। नहीं 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 नहीं, मन को बड़ा कीजिए। ससुराल गई बेटी के गीत गाने के बजाय घर में जो बहू आ गई है ना, उसी को बेटी मानकर उसका लाड़ प्यार दुलार शुरू कर दीजिए। आपका बूढ़ापा स्वर्ग न बन जाए तो आप मुझसे कह देना, केवल थोड़ा दिल तो बढ़ा करके देखो ना। कब तक आप अपने पीहर के मम्मियों के गीत गाते रहेंगे, हमारी मम्मी ऐसी, मेरी मम्मी ऐसी। दुनिया की सबकी मम्मियाँ ऐसी होती है, अच्छी होती है, पर जब तक आप अपना दिल बड़ा नहीं करेंगे और ससुराल को ही अपना घर नहीं मान लेंगे, तब तक आप प्रेम और मिठास तो घर में घोलने में सफल हो ही नहीं पाएंगे। आज मैं पहला मंत्र धर्म की पहली सीढ़ी पर आपका प्रवेश करा रहा हूं, और वो पहला मंत्र है आज हम सब अपने जीवन से जुड़ें, और वो है सहयोग का मंत्र। सुबह उठकर योग करो। बाबा रामदेव कहेंगे सुबह उठकर योग करो, पर चंद्रप्रभ ललित प्रभु महाराज कहेंगे दिन में दूसरों का सहयोग करो।
योग करने से आपका शरीर स्वस्थ होगा, पर सहयोग करने से पूरी मानवता स्वस्थ होगी। सहयोग करने से पूरी धरती का कल्याण होगा। सहयोग करने से दिन दुखियों का भला होगा। पहले ही सीढ़ी पर प्रवेश करो। हम रोज छोटा मोटा ही सही, रात को सो ना तो एक पल के लिए चिंतन किया करो, आज मेरे हाथ से कोई सहयोग हुआ या नहीं। जब रात को सोएं, हो सकता है सोते समय ये आपके नेचर में या चरित्र में आ गया हो कि सोते समय नवकार मंत्र 3 बार बोलते होंगे, या कुछ लोग गायत्री मंत्र 3 बार बोलते होंगे, या कुछ लोग और परमात्मा के स्मरण के लिए, भगवत स्मरण के लिए, साकुवाद शुक्राना अदा करने के लिए प्रभु का नाम लेते होंगे। पर सोने से पहले 2 मिनट के लिए एक बार आत्मचिंतन करना, आज मेरे हाथों से कोई शुभ कर्म हुआ कि नहीं। हाँ, याद आएगा, आज मैंने अपनी पत्नी को 12,000 की साड़ी दिलाई। शुभ कर्म नहीं हुआ, ये तो स्वार्थ का कर्म हुआ। अरे हाँ, परसों मेरे बेटे का बर्थडे था, मैंने उसको 2.25 लाख रुपए की बाइक दिलाई। नहीं 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 नहीं, शुभ कर्म तो नहीं हुआ, ये तो मेरा ही स्वार्थ था। अचानक याद आएगा, हाँ, जब मैं दोपहर में गुजर रहा था, एक भूखा आदमी मेरे सामने आया था और उसने कहा था, भाई साहब मुझे भूख लग गई है, भोजन करवा दो। और सामने एक ढाबा था और वहाँ लिखा था 40 रुपये में दाल बाटी खाइए। और मैंने उसको 40 रुपये पकड़ाए कि भैया इसको खाना खिला दे। हाँ 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 हाँ, याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। हाँ 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 हाँ, मेरे हाथ से आज शुभ कर्म हुआ। ओहो, कितनी बड़ी गलती हो गई। सारे कर्म दिन भर हुए, पर मुझसे किसी का भलाई का काम आज नहीं हुआ। श्री प्रभु कृपा बनाए रखना, कल मेरे हाथ से कोई भलाई का काम जरूर करा देना। सेठ दानमल जी खड़ा हुआ तो आगे आ जाओ, घबराओ मत, घबराओ मत। आपके कितने सुपुत्र हैं? 4 बच्चे। 4 बच्चे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपने सबके लिए मकान तो बना दिया होगा? एक बेचारों के अलग अलग मकान है, साथ ही रहते हैं। वो लाल कोठी, हाँ, है ना? लगभग आज वो मकान कितने करोड़ रुपए का होगा? अब इसकी तो कोई कीमत तो है भी ही मतलब नहीं। 2-4 करोड़ का तो है ही है। कोई कीमत है ही नहीं। पर इतना भोला तो आप दिखो कोने कि आपने मालूम नहीं हुआ कि मकान की कीमत कहीं वाला अंदाजन। रहने की कोई कीमत नहीं होती तो है। भी 10-20 करोड़ का तो होगा ना? नहीं नहीं, उसमें कोई लेना देना नहीं। अच्छा, बगल वाले का मकान कितना होगा? अच्छा, एक बात बताओ, दुनिया में कोई भी आदमी जाने से पहले अपने बच्चों को मकान देकर जाता है। कोई 5 करोड़ का, कोई 10 करोड़ का, कोई 20 करोड़ का, सभी देंगे। जिसकी जो औकात होती है अपने बच्चों के लिए मकान देकर जाते हैं। इतना सा चिंतन करो। ये नहीं, यहां जितने लोग बैठे हैं सभी लोग ये चिंतन कर लो कि जाने से पहले आप अपने बच्चे के नाम मकान छोड़कर जाएंगे, इसके बदले में अगले जन्म में आपको क्या मिलेगा। अब बुद्धि लगाओ, सोचो, सब सोचो, कमर सीधी करो और उसके बाद एक बार अंगुली यहां लेकर आओ कि हाँ यार, मैंने भी अपने बच्चों के लिए 12 करोड़ का मकान बनाया, मैंने भी शास्त्री नगर में 9 करोड़ में खरीदा है, मैंने भी वो किया है, मैंने भी वो किया है। बुद्धि लगाओ, अगले जन्म में इसके बदले में क्या मिलेगा। अपने को अपनी जिम्मेवारी तो पूरी करेंगे ना, जो भी देना है वो मैं तो जीवन का राज आपको बता रहा हूं, प्यारे प्यारे दानमल सा। छोटी सी जवाबदारी आपको ये दे रहा हूं जिंदगी की, बच्चों के लिए जो हम 10 करोड़ का मकान छोड़ के जाएंगे ना, आप भी छोड़कर जाएंगे। ये जो आगे 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 सारे लोग बैठे हैं ना, पार्षद महोदय खड़ा हुआ तो, आपका नाम? प्रकाश जी लूनिया, माइक पर आओ तो। जरा बताएंगे कि आदमी 10 करोड़ का मकान अपने बच्चों के लिए छोड़कर जाता है, अगले जन्म में बदले में क्या मिलता है? कुछ नहीं। कुछ नहीं मिलता है। पहली बात, बस एक शब्द में, कुछ नहीं मिलता है। पहली बात इनको पकड़ में आ गई। पार्षद है, पर पहली बात जीवन का ज्ञान मिल गया कि बच्चों के लिए 10 करोड़ का मकान खोज के जाओगे तो बदले में कुछ नहीं मिलता है। पर जाने से पहले किसी अनाथालय में, किसी वृद्धाश्रम में, किसी आस्था केंद्र में अगर हमने 5 लाख का एक कमरा बना दिया, अब बोलो, अपना मुंह खोलो, अगले जन्म में कुछ संभावना है? कुल मिलाकर एक बात आपको बता दूं, आपने अपने बेटे को 2.5 लाख की बाइक दिलाई, अगले जन्म में एक पुराना टायर भी आपको इसके बदले में मिलने वाला नहीं है। पर आपने उसके बर्थडे पर 4 भूखे लोगों को 70-70 रुपए की थाली खिला दी, अगले जन्म में आपके पेट भरने की व्यवस्था भगवान ने 100% कर दी। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई तो इसलिए अपने मन में ये संकल्प कर लो, मैं अपनों के लिए भी करूंगा। बोलो, मुंह खोलो, मैं अपनों के लिए भी करूंगा, पर केवल अपनों के लिए ही नहीं करूंगा। समझ में आई? मैं बोलो, मुंह से बोलो, मैं अपनों के लिए करूंगा,
पर केवल अपनों के लिए ही नहीं करूंगा, मैं उनको भी अपना बनाऊंगा, क्योंकि मैंने बचपन से ये गीत सुना है, वसुधैव कुटुंबकम उदार चरितानाम। तो जिनके चरित्र उदार होते हैं, जिनके दिल बड़े होते हैं, वो अपने पराये का भेद कभी नहीं करते। वो अपने बच्चे के लिए भी हो सकता है 3 लाख रुपया साल की फीस जमा करा रहे हों, पर पड़ोस का बच्चा अगर गरीब है तो उसके 30,000 की व्यवस्था करने का बड़ा दिल लगते हैं। वे लोग ही सहयोग के धर्म को जी पाते हैं। तो जीवन में जोड़ने का पहला धर्म का सोपान, बोलो मुंह से कौन सा धर्म? बोलो मुंह से कौन सा धर्म? सहयोग का धर्म। बचपन में जमकर पढ़ाई करो, सब बोल लो, बचपन में जमकर पढ़ाई करो। शब्द बोलो, बचपन में जमकर पढ़ाई करो तो जवानी सुख से जियोगे। बचपन में जमकर पढ़ाई करो तो जवानी सुख से जियोगे। जवानी में जमकर कमाई करो तो बूढ़ापा सुख से जियोगे। और बूढ़ापे में जमकर पुण्याई करो तो अगला जन्म भी सुख से जी पाओगे। बचपन में क्या कीजिए? बोलो 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 बोलो, पढ़ाई कीजिए, जवानी में कमाई कीजिए। पर जब लगे कि अब बूढ़ापे की तरफ शरीर बढ़ रहा है तो कमाई और पढ़ाई से बाहर निकलिए। अब तो वो पुण्याई जरूर कीजिए जिससे ये भाव भी सुधर जाए और बोलो 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 अगला भाव भी सुधर जाए। दुनिया में 1000 तरह के सुख होते हैं, पक्की बात, 1000 तरह के, लाखों तरह के सुख होते हैं, पर एक महान सुख होता है। मैं आज आपकी झोली में वो सुख दे रहा हूं। घटना है भारत के बाहर दूसरे देश की। एक बुढ़िया महिला जंगल से गुजर रही थी, यानी जंगल में ही रहती थी। वो कहीं पर थक गई, देखा सामने झरना बह रहा है। वो झरने के किनारे बैठ गई ये सोचकर कि मेरे साथ जो टिफिन लाई हूं मैं निकाल लेती हूं और खाना खा लेती हूं। उसने खाना खाने के लिए टिफिन अपना बाहर निकाला, रोटी सब्जी जो साथ में लाई थी, चावल वगैरह बाहर निकाला। तभी उसकी अचानक नजर पड़ी झरने के किनारे एक चमकता हुआ पत्थर था। बुद्धिमान महिला थी, विदुषी महिला थी, प्रवीण महिला थी, अनुभवी महिला थी। उसे समझते देर न लगी कि ये क्या है। उसने उसको उठाया और अपनी झोली में क्या क्या बोलो बोलो डाल लिया और आगे निकल पड़ी। थोड़ी दूर आगे चली होगी कि एक राहगीर मिला और उसने महिला के हाथ में टिफिन देखा, झोली देखी तो कहा, माताजी मुझे भूख लगी है, आपके पास भोजन हो तो खिला दो। बुढ़िया ने कहा, हाँ बेटा आराम से खिला दूंगी। और यह कहकर बुढ़िया ने झोली में हाथ डाला खाने का डिब्बा बाहर निकालने के लिए। तो जैसे ही झोली में उसने हाथ डाला खाने का डिब्बा बाहर निकालने के लिए, उस आदमी की नजर पड़ गई उस चमकीले पत्थर पर और वो आदमी समझ गया कि ये क्या है। सोचा इस बुढ़िया को कुछ अता पता नहीं है कि ये क्या है, ये तो यूं ही कहीं फेंक देगी। एक काम करता हूं, भोजन को मारो गोली, मैं तो ये पत्थर, ये जो चमकीला पत्थर है ये इससे ले लेता हूं। उसने कहा, मां जी मुझे आपका ये जो झोली में जो रखा है ना चमकीला चमकीला, ये मुझे दे दो। महिला एक बार तो चौंकी कि बात की शुरुआत रोटी से की थी, कहां गया, पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की। अंदर हाथ डाला, आंख बंद की, 1 मिनट आंख बंद करके कुछ सोचा और उस आदमी को वो पत्थर दे दिया। आदमी समझ गया इस महिला का माथा या तो खिसका हुआ या ये भोली है, ये समझती नहीं कि क्या है। दरअसल हकीकत में वो दुनिया का सबसे महंगा बेशकीमती हीरा था। वो व्यक्ति ले आया और पता नहीं वो हीरा उसके लिए इतना फलदायी हुआ, इतना फलदायी हुआ, इतना फलदायी हुआ कि एक दिन कमाते 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 वो आदमी अरबपति बन गया, अरबों डॉलर का मालिक बन गया। और पता नहीं एक दिन जब वो अपने कक्ष में बैठा था, उसने अपनी अलमारी खोली, अलमारी के भीतर की तिजोरी जब खोली, वो हीरा जो सामने पड़ा था उससे मन में आया कि मेरे पास आज भगवान ने अथाह धन दे दिया है। तब मैं कंगाल था, ये मेरे पास आया, इसने मेरा भाग्य खोला, आज मैं अथाह धन का मालिक हो गया हूं। एक काम करूं, ये हीरा उस महिला को अब अमानत में, कौन सी खयानत, जिसका माल था उसको वापस सौंप दूं, उसको दे के आ जाता हूं।
उसको तो भोली महिला है, पता ही नहीं है कि हीरा है। उसको बता भी देता हूं कि ये बड़ा बेशकीमती हीरा है, ना करते 100 करोड़ का हीरा है, उसको बता भी दूं और उसको देखे भी आ जाता हूं। थोड़ा सा आदमी ईमानदार था। क्या था? ईमानदार था। धर्म, कर्म, पूजा, पाठ तब आदमी के बह जाते हैं जब इंसान अपनी जिंदगी से सत्य और ईमान को खो देता है। और वक्त आने पर जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में सत्य और ईमान को बरकरार रख लेता है, वो व्यक्ति मंदिर न भी जा पाए पर परमात्मा की पूजा करने का पुण्य प्राप्त कर लेता है। सो गया जंगल में, अब महिला को ढूंढे कहां, पर ढूंढते ढूंढते आखिर वो महिला मिल गई, काफी बूढ़ी हो चुकी थी। वो गया और जाकर कहा, माता जी आपने मुझे पहचाना? हाँ हाँ भैया, मैंने तुझे पहचाना है, तुम तो वही हो ना जो बहुत साल पहले यहाँ आए थे और भोजन करके गए थे और मेरे 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 झोली में जो था वो मांग कर लेकर, मुझे सब याद है बेटा, मैं ऐसे भूलती नहीं हूं। कहा, माता जी आज मैं आपको राज बताने आया हूं। कहा, मतलब? कि आपको पता नहीं है कि वो क्या है। महिला ने कहा, नादान, मैंने तुझ जैसे कईयों को पैदा किया है, तू मुझे क्या बता रहे हो को क्या है? मुझे खुद को पता है कि वो ना करते 100 करोड़ का हीरा है। क्या आपको पता था? कि हाँ, मैंने तुझ जैसे कईयों को पैदा किया है बेटा, और मुझे पता था जब मैंने झरने के पास से उठाया था, मैं उसी समय समझ चुकी थी ये ना करते करोड़ों का हीरा है, और मैं तभी तो झोली में डालकर लाई थी। पर उसने कहा, माताजी एक बात का जवाब दीजिए, जब आपको पता था कि ये करोड़ों का हीरा है और आपने मुझे पल भर में दे दिया। कहा, बेटा तू नहीं जानता, जब मैंने तुझे इसे दिया था तब भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया था। क्या कहा? सुनना, आप ध्यान से सुनना, कमर सीधी कर लो, इतनी अनमोल बात जल्दी सुनने को ना मिलेगी। उसने कहा बुढ़िया ने कि बेटा जब मैंने तुझे इसको दिया था तब मुझे दुनिया की एक अनमोल वस्तु मिली थी साथ में। तो उसने कहा, माता जी जब आपको पता था कि करोड़ों का हीरा है और आपने मुझे 1 सेकंड में इसको दे दिया, मुझे जरा बताएंगे कि आपने मुझे दिया तो आपको क्या मिला? उसने कहा, बेटा तुम कभी नहीं समझ पाओगे मुझे उस समय क्या मिला। मुझे उस समय जो अनमोल चीज मिली उसके सामने करोड़ों का हीरा भी फीका है। कहा, बताओ माता जी उस समय आपको क्या मिला? कहा, बेटा तुझे तो उस समय हीरा मिला और मुझे ये हीरा देने का सुख मिला, मुझे देने का सुख मिला, और तुझे नहीं पता बेटा देने का सुख क्या होता है। कमाने में जो सुख होता है उससे लाख गुना सुख ये तो कोई बिल गेट्स से जाकर पूछे। किससे? बोलो, नाम बोलो, मुंह से नाम बोलकर जबान को धन्य कर लो। ये तो कोई बिल गेट्स से जाकर पूछे जिसने अपनी जिंदगी में खरबों खरब डॉलर कमाए होंगे, पर जितना कमाया उतना सारा दान करने का भी सौभाग्य लिया, क्योंकि उसे पता है कमाने में जो सुख है, बटोरने में जो सुख है, इकट्ठा करने में जो सुख है, उससे 1000 गुना सुख किसमें है? हाथ यूं करो तो, यूं करो तो, एक बार यूं करो, यूं यूं नहीं, एक बार यूं करो। किसका सुख? देने का सुख है। धर्म की पहली सीढ़ी पर जब हम प्रवेश कर रहे हैं तो हम पहले सोपान में प्रवेश करते हुए धर्म की पहली सीख ले रहे हैं, और वह है देने का सुख लो, सहयोग करने का सुख लो। सुबह उठकर योग करो पर दिन में दूसरों का सहयोग करो। और हां, सहयोग करने के लिए किसी भी व्यक्ति का बहुत बड़ा अमीर न होना जरूरी नहीं है। जो हमारे पास है हम उसी का एक अंश निकालकर सहयोग के लिए कदम बढ़ा सकते हैं। प्रकृति बड़ी गजब की है। एक बात बताएंगे, ये बादलों को पानी कौन देता है? बोलो, अपना मुंह खोलो। हां बोलिए बाबू। समुद्र बादलों को पानी देता है। बहुत अच्छी बात है, समुद्र बादलों को पानी देता है। अब कोई बताएगा कि कितने सालों से दे रहा है? 5-10 साल तो हो गए होंगे, या ऐसे 20-25 साल लगभग। बोलो बोलो, अपना मुंह खोलो। आज जब से धरती बनी, जब से मनुष्य के भीतर प्यास पैदा हुई, जब से दुनिया में पानी जन्मा, जब से समुद्र पैदा हुए, जब से धरती का दुनिया में आवागमन हुआ, तब से लेकर आज तक अरबों अरब वर्ष हो गए, सागर ने केवल एक ही काम किया है, बादलों को पानी दिया है। अब बुद्धि लगाओ, लगभग कितना पानी दिया होगा? आपकी छत पर टंकी में उतना है, उससे भी ज्यादा। लगभग कितना पानी दिया होगा मैं बताऊं?
सागरों ने बादलों को अब तक इतना पानी दिया है कि हजारों बार पूरा सागर सूख कर रेगिस्तान बन जाता है, इतना पानी दे चुका है। कितना? मुंह से बोलो। मैं आपको बता रहा हूं आज देने का आनंद क्या होता है, सहयोग करने का सुख क्या होता है। और ये किस्मत वाले ले पाते हैं मेरे भाई। बटोरने का सुख भगवान ने सबको दिया है, पर लगाने का सुख, वो चंद्रप्रभ जी महाराज ने कभी संबोधि धाम में एक पंक्ति लिखाई थी, कमाने के लिए भेजा चाहिए। हाथ लगाओ, या हाथ लगाओ। क्या चाहिए कमाने के लिए? एक बार और हाथ लगा लो। कमाने के लिए क्या चाहिए? है या भेजूं? है, तब ठीक है। कमाने के लिए क्या चाहिए? भेजा चाहिए। पर लगाने के लिए कलेजा चाहिए। भेजे वाले लोग बटोरते हैं और कलेजे वाले लोग बांटने का आनंद लिया करते हैं। अब देखो आप, मैंने कहा बादलों को इतना पानी समुद्र दे चुके हैं कि पूरा सागर हजारों बार रेगिस्तान बन जाता है। पर कभी आप मुंबई गए हों और वहां पर जाकर आपने समुद्र तट को देखा हो तो 20 साल पहले जहां था आज भी पानी वही है। पहली बात समझ में आ गई कि देने वाले का पात्र कभी सूखता नहीं है। बोल लो मुझसे, देने वाले का पात्र कभी सूखता नहीं है। देने वाले का भंडार कभी खाली होता नहीं। अब खास बात आ गई, और देखो ये सागर जो बादलों को पानी देते हैं ना, ये खारा होता है कि मीठा? खारा। बुद्धि लगाओ, दोनों हाथ ऊपर करके परम पिता परमेश्वर की दिव्य व्यवस्था और सत्ता को प्रणाम करो कि वो देने वाले का भंडार किस तरह से भरता है। सागर जब भी बादलों को पानी देते हैं तो खारा देता है, पर बादल जब भी धरती को पानी देते हैं तो मीठा देता है। इससे बढ़कर परम पिता परमेश्वर हम पर क्या मेहरबान हो सकता है। अरबों अरबों वर्षों से सागर बादलों को पानी दे रहा है, पर एक बूंद सूखा नहीं, और वो खारा पानी ऊपर जाता है, पर देने वाले को कभी वापस खारा नहीं मिलता, वो मीठा पानी बनकर आता है। आगे देखो, अब वो पानी बरसता है तो आगे जाके नदी बनता है। अब बुद्धि लगाओ, दुनिया भर की सारी नदियां कहां जाती है? इस तरह भगवान देने वाले का भंडार हमेशा भरा रखता है। तो एक बार दिल से अपने आप को इस बात के लिए तैयार कीजिए, क्योंकि कल से चातुर्मास शुरू हो रहा है, और इस चातुर्मास के 4 महीने में आप किसी भी जाति कौम परंपरा पे हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। हम तो सबके हैं और सब हमारे हैं। भगवान ने हमें इतनी बड़ी सोच दी है, इतना बड़ा दिल दिया है, इतनी बड़ी मानसिकता दी है कि हम जहां जाते हैं वहां के हो जाते हैं, और हम जिनसे मिलते हैं वो हमें अपने ही लगते हैं। कभी लगता ही नहीं है कि ये हमारा है और ये पराया है। तो इस चातुर्मास के लिए पहला मानसिक संकल्प पकड़ लो, और वो है कि हम रोज छोटा मोटा ही सही, थोड़ा हाथ यूं कर लो, छोटा मोटा ही सही क्या करेंगे? लोगों के दिमाग में पता नहीं है क्यों भूत सवार हो गया है कि दान करने के लिए अमीर होना जरूरी है। ना बाबा ना, कि सहयोग करने के लिए पैसे वाला होना जरूरी है। भगवान हमें दे तो हम वापस दें। हम सोचते हैं भगवान दे तो हम वापस दें, भगवान कहता है तू दे तो मैं तुझे दूं। अब इसका क्या रास्ता होगा आप बताओ? आपने तय कर रखा है वो देगा तो मैं दूंगी, और वो कहता है तू दे तो मैं तुझे दूं। देने के लिए जेब नहीं चाहिए, देने के लिए पेटी और भंडार बैंक बैलेंस नहीं चाहिए। देने के लिए, सहयोग करने के लिए केवल एक चीज चाहिए, और वह है मानसिकता चाहिए। क्या चाहिए? दिवाली आ रही थी, महिला के पीहर वालों ने सोचा हुआ था कि इस दिवाली पर बेटी को हम कभी इन सालों में कुछ दे नहीं पाए, तो पिता की कोई बैंक की एफडी खुली थी, और पिता ने सोच रखा था कि मैं सबको दूंगा, पर अपनी बेटी को भी मैं 50,000 रुपये जरूर दूंगा। जब बेटी पीहर आई तो पिता ने उससे कहा कि बेटा, ये मैंने तेरे लिए 50,000 रुपये निकाल रखे हैं, मेरी उम्र का पता नहीं कब शरीर छूट जाए, ये लिफाफा तो जाते समय ले जाना। बहन ने कहा पापा जी आपने मुझे आशीर्वाद बहुत दे रखा है, कोई कमी नहीं। नहीं बेटा, ये मैंने तुम्हारे लिए निकाल रखे हैं। वो लेके आ गई।
घर आई, सोचा क्या करूं, रुपयों का क्या करूं, रंग रोगान कराऊं कि एक गहना लेके आ जाऊं कि कपड़े लेकर आ जाऊं, चारों ओर नजर डाली। इतने में किचन में गई तो उसके मन में आया, यार ये अपने किचन के जो बर्तन है ना बहुत पुराने पुराने हो गए, एक काम करूं ये 50,000 रुपये से मेरे किचन को नया बना लेती हूं और सारे बर्तनों का नया सेट ले आती हूं। वो गई किसी भागचंद शेखरचंद की दुकान में और जाकर के 50,000 रुपये का बर्तन का सेट, न्यू ब्रांड, सारे बर्तन चमकीले, वो चेन्नई का स्टील और बढ़िया वाले बर्तन लेकर आ गई। अब जब बढ़िया वाले बर्तन किचन में आ गए तो पुरानों का क्या होगा, किचन से बाहर आ जाएंगे। उसने सारे बर्तन निकाल करके किचन के बाहर ढेर लगा दिया और अपने पूरे किचन को नए बर्तनों से सजा दिया। अब वो घर में आई काम करने वाली बाई जो रोज बर्तन और झाड़ू पोंछे का काम करती थी, वो जैसे घर में घुसी इतने सारे बर्तन देखे, उसका तो माथा ठनक गया कि इतने सारे बर्तन कौन मेरा बाप धोएगा। ये मालकिन ने इतने सारे बर्तन किचन के बाहर निकाल कर रख दिए धोने के लिए, मैं तो साफ मना कर दूंगी मुझसे नहीं धुलते। और वो गई मालकिन के पास और जाकर कहा, मालकिन अरे दिवाली आ रही, इसका मतलब ये नहीं थोड़ी हुआ कि अब सारे बर्तन, मैं कोई एक दिन में इतने सारे बर्तन, ना बाबा ना मैं नहीं धो पाऊंगी। मालकिन ने कहा, बावड़ी मैंने धोने का कब कहा है, मैंने तो इनको किचन से बाहर निकाली है, पुराने हो गए हैं ना, तो मैंने क्या अभी नए बर्तन 50,000 में सेट खरीदा है, मैंने किचन में सारे नए बर्तन लगा दिए, मैंने बाहर निकाले हैं, तू धो मत। अरे वो आएगी ना, वो बर्तन खरीदने वाली बाइयां आती है ना, 5-10 साड़ियां ले लूंगी और बर्तन उसको क्या दे दूंगी। काम वाली बाई ने मालकिन को देखा, पहले तो ढाढ़स ये मिली कि मतलब मुझे इसको धोना नहीं है। उसने कहा, मालकिन आप ये बर्तन लेने वाली महिला को बर्तन देंगी, आपकी मर्जी है मालकिन, दिवाली है, अगर आप कृपा करें तो आप कुछ थोड़ा मोटा पैसा भी कहें तो मैं दे दूंगी। मालकिन ये सारे बर्तन मुझे दे दो, मेरे घर में दिवाली हो जाएगी। मालकिन ने कहा, ऐसा क्या तेरे काम आएंगे? हाँ मालकिन। कहा, चल तू ले जा, इसके बदले में कुछ नहीं देना है, ये दिवाली पर सारे बर्तन मेरी तरफ से गिफ्ट। जैसे ही उसने सुना, वो कामवाड़ी भाई तो एकदम अंदर से उछल कूद गई, मतलब सारे बर्तन मेरे। उसने फटाक से 2 बोरियां ली और फटाफट डाल दिया और कहा, मालकिन मैं आऊं? अरे नहीं, अरे मालकिन मैं आऊं? अरे नहीं, पहले काम। उसने सोचा 2 घंटा और रही और कहीं मालकिन का मन मतलब पलट गया और कहते कि नहीं ले जाना है, मालिक आगे कह देंगे, और कहीं मन पलट गया मेरे, तो कहा मालकिन मैं 2 मिनट में आई, बस गई और आई आधे घंटा, मैं आज 2 घंटा ज्यादा काम कर दूंगी। दौड़ कर गई अपने घर में 2-4 बर्तन पड़े थे एल्युमिनियम के टूटे हुए, 1-2 भगोना पड़ा था, 1-2 बर्तन पड़े थे, 1-2 थाली पड़ी थी, सब एल्युमिनियम की टूटी हुई। उसने फटाफट सबको निकाला और निकाल कर अपने किचन के बाहर पटका और एक कपड़ा लेकर के, आज तो तबीयत से मसल रही थी बर्तनों को, रोज तो घास काटती थी, आज तो मतलब अब तो उसके बर्तन हो गए थे ना, तो बड़ी तबीयत से बर्तनों को मसल कर उसने अपने किचन में सजाया। हे थैंक यू मालकिन, थैंक यू, क्या दिवाली हो गई। पुराने बर्तन उसने घर के बाहर किनारे दरवाजे पर रखे कि कोई खरीदने वाला आएगा तो उसको बेच दूंगी। इतने में एक भिखारी आया। सुनना, देने के लिए क्या चाहिए और कैसे इंसानों के घर बसते हैं। इतने में एक भिखारी आया, यूं हाथ कहा, माई बाप कुछ दे दो बहन, भूखा हूं कुछ दे दो। उसने कहा, तुम्हारे पास कोई प्लेट विलेट? का मेरे पास कुछ नहीं है, हाथ में दे दो रोटी और रोटी पर दे दो सब्जी, मैं रोटी को ही थाली बनाकर सब्जी उससे खा लूंगा। पता नहीं कामवाड़ी बाई के मन में भी सहयोग की भावना पैदा हो गई और उसने कहा, भैया ये जो मेरी एल्युमिनियम के बर्तन पड़े हैं, 2 थाली हैं, 2 तपेले हैं, 1 भगोना है, तुम चाहो तो ले। उसने कहा, सच्ची? क्या? हाँ ले ले भैया, सच्ची। कहा, सच्ची? क्या? हाँ ले ले। एक के घर में दिवाली मनी 50,000 रुपया बाप ने दिया, तो दूसरे के घर में दिवाली फिर मन रही है जब मालकिन ने पुराने बर्तन दिए, तो तीसरे के घर में दिवाली की शुरुआत क्या हो रही है? बोलो 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 बोलो, अपना मुंह खोलो। तीसरे के घर में हो रही है दिवाली की शुरुआत, क्योंकि उसको काम वाली बाई ने एल्युमिनियम के बर्तन दे दिए, पुराने भंगार वाले। उसने झट से अपनी झोली में यूं डाले और यूं बटोरे और दौड़ा। किधर?
अपनी कुटिया की तरफ, क्योंकि उसके घर में तो अब तक केवल एक मिट्टी की थाली थी जिसमें बैठकर वो और उसकी पत्नी खाना खाते थे। वो रोज मांग कर लाता और घर में जो मिट्टी की थाली थी उसमें बैठकर खाते थे। उसने घर में गया और जाते ही अपनी पत्नी के गले लग के कहा, अरे जोरदार कमाई करके लाया हूं, जोरदार चीज लेकर आया हूं, अरे आज तो हमारे घर में दिवाली हो गई है। और ये कहकर उसने झोली में से वो 2 एल्युमिनियम की पुरानी थाली, जिसको आप भंगार कहेंगे ना, भंगार, वो 2 भगोने और एक तपेली बाहर निकाली और निकाल कर ले सजा अपने किचन में। और तब वो किचन में एल्युमिनियम के बर्तन आ गए, मिट्टी की थाली बाहर आ गई। कल तक उस गरीब के, उस भिखारी के घर के बाहर एक कुत्ते को रोज आधी रोटी मिलती थी। देने के लिए मानसिकता चाहिए मेरे भाई, तिजोरी नहीं, मानसिकता चाहिए। अगर मानसिकता है तो 1000 वाला भी दान करता है, और अगर देने की मानसिकता नहीं है तो अरबपति भी कंजूस बना हुआ रह जाता है। और याद रखना, दुनिया में 3 लोगों को भगवान कभी माफ नहीं करते हैं। कान खोलकर सुन लेना, दुनिया में सबको भगवान माफ कर देता है गलतियों को, पर 3 लोगों की गलतियों को भगवान कभी माफ नहीं करता। नंबर 1, भगवान उस व्यक्ति को कभी माफ नहीं करता, कभी माफ नहीं करता, कभी माफ नहीं करता जो न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठकर भी अन्याय करता है। बोल लो मुंह से, भगवान उस व्यक्ति को कभी माफ नहीं करता जो कहां बैठता है, न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठकर भी अन्याय करता है। भगवान उस व्यक्ति को भी कभी माफ नहीं करता जो अमीर होकर भी कंजूस बना रहता है। बोल लो मुंह से, भगवान उस व्यक्ति को कभी माफ नहीं करता जो न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठकर भी चंद पैसों के लिए अन्याय कर दे। भगवान उस अमीर व्यक्ति को कभी माफ नहीं करता जो अमीर होकर भी क्या 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 कंजूस बना रहता है। भगवान सबको माफ करता है, पर उस संत को भगवान कभी माफ नहीं करता। किस संत को? सुनना ध्यान से, जो संत के वेश में होकर भी दुराचार करता है, ऐसे संत को भगवान कभी माफ नहीं करता। ईश्वर ने आपको दिया है, देखो कैसे हुई दिवाली, आगे कदम बढ़ाओ। भिखारी ने वो थाली, बोलो 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 बोलो, अपना मुंह खोलो, वो मिट्टी की थाली अपनी कुटिया के बाहर रख दी। कुत्ता जो रोज मिट्टी में पड़ी हुई रोटी खाता था, क्या कहा मैंने? कुत्ता जो रोज, बोलो 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 बोलो, मिट्टी में पड़ी हुई रोटी खाता था। बजा के ताली मनाओ कुत्ते की दिवाली, क्योंकि आज भी उसके सामने आ गई मिट्टी की थाली। कुत्ते की भी हो गई दिवाली, आज उसके सामने आ गई थी मिट्टी की थाली। मैंने इसीलिए कहा, सहयोग करने के लिए तिजोरी नहीं चाहिए, बोलो 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 बोलो, मानसिकता चाहिए। तो हर किसी व्यक्ति के लिए जिंदगी का जो पहला धर्म होता है, वो पहला धर्म होता है, बोलो मुंह खोलो, सहयोग का धर्म। हाँ, मैं जो एक कदम और आगे अब आपको बढ़ा रहा हूं, हर व्यक्ति पहली मानसिकता इस बात की रखे, मैं जिंदगी में सहयोग जरूर करूंगा। समाज में जरूरत हो जरूर कीजिए। अगर आप लोग यूं कंजूस बने रहेंगे तो सोचो समाज के हितों का काम कैसे होगा, मानवता का कल्याण कैसे होगा। आपको पता है, भगवान चाहते ना तो दुनिया के सब लोगों को अमीर बना सकते थे। कोई ऐसा नहीं है कि ये जो अमीर लोग जोधपुर में बैठे हैं उनकी भगवान से कोई पर्सनल साठगांठ है, क्यों कोई सेटिंग करके आए हैं ये तो अमीर बन गए। ना बाबा ना, दुनिया में भगवान आधे लोगों को अमीर बनाता है, आधे लोगों को गरीब बनाता है। अमीरों को अमीर इसलिए बनाता है ताकि वो गरीबों को दान कर पुण्य कमा सके, और गरीबों को गरीब इसलिए कमाता है ताकि अमीरों को सहयोग करने का अवसर मिल सके। एक भिखारी किसी पैसे वाले की दुकान पर खड़ा था। माए बाप कुछ दो। आजकल लोग क्या देते हैं, बोलो, आगे जाओ भाई, क्या देते हैं आजकल लोग? पहले लोग हाथ से जवाब देते थे, क्या दिन आए हैं कि अब हम मुंह से जवाब देने लग गए हैं। आगे जाओ भाई। और दूसरा, कितना बड़ा पाप हम लोग कर लिया करते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी भिखारी को 5 रुपए दे रहा होता ना, तो पास में खड़ा हुआ आदमी क्या बोलता है, बोलो तो, बोलो बोलो
बोलो क्या बोलता है, क्या बोलता है? हैं? कितना बड़ा हम दोस्त कमा लेते हैं, बिना देखे, बिना समझे, बिना अपनी प्रज्ञा का उपयोग किए, बिना अपने दिल के द्वार को खोले, हम कितना बड़ा पाप कर लेते हैं। हम जड़ से उसको टोकते हैं। क्यों लोगों ने बिगाड़ो, ये सब सामने जान दारू पीवेला, क्या कहते हैं? कितना बड़ा पाप कर लेते हो यार। आपने उसको पानी पिलाया नहीं और दारू पिलाने की व्यवस्था करने लग गए। जिंदगी में कभी किसी गरीब को पानी पिलाने के लिए प्याऊ नहीं खोली, और कोई किसी को 5 रुपया दे रहा है और आप झट से मुंह से बोल लेते हैं कि वो श्यामरा दारू पिएला। मेरे भाई, कर सकते हो तो करो, दे सकते हो तो दो, पर हाथ जोड़कर सौगंध खा लो, मुझसे होगा तो मैं करूंगा और दूंगा। पर अगर कोई दे रहा है और कर रहा है तो उसके लिए बाधक और अंतराय का भागी नहीं बनूंगा। आपको नहीं मालूम, आपने तो कह दिया कि ये दारू पिएगा शाम को, और आपने ये कहकर उसका हाथ रोक दिया, 10 का नोट जेब में चला गया। आपको नहीं मालूम उसके छोटे छोटे नन्हे बच्चे घर पे इंतजारी कर रहे थे, पापा जी आएंगे और 2 रोटी लाएंगे, 2 ब्रेड लाएंगे, 4 बिस्किट लाएंगे, 2 कुछ खाने के लिए मिर्ची बड़ा या कुछ भी लाएंगे, और हम शाम को रोटी उससे खाएंगे। किसी के पेट पर लात मारना, इससे बड़ा पाप दुनिया में कोई नहीं होता है। किसी भूखे आदमी के पेट पर लात मारना, यह बद्दुआ लेने का पहला तरीका है। इसलिए हो सके तो दो, पर अगर आपके भीतर में ये इतनी बड़ी मानसिकता नहीं है कि मैं दूं, तो कम से कम ईश्वर के साक्ष्य में आज ये संकल्प जरूर कर लो, मैं दूं या ना दूं, पर किसी को अंतराय, क्या है? भगवान श्री महावीर की भाषा में इस व्यवस्था का नाम है अंतराय, कि पिछले जन्म में कोई अंतराय दिया होगा। 12 घंटा एक बैल को भोजन का अंतराय देने के कारण, कमर सीधी कर लो, 12 घंटा कितना? 12 घड़ी, कितनी? केवल 12 घड़ी। एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनि आद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। अब देखो इसका उल्टा, भगवान श्री आदिनाथ की पूर्व जन्म की आत्मा ने एक बैल के मुंह पर, बोलो बोलो क्या बांध रखा था? छींकना, मुंह बांध रखा था। बैल के सामने चारा था, उन्होंने सोचा अगर मैं छोड़कर गया सारा चारा खा जाएगा, बैल के मुंह के आगे छींकना बांध दिया। वो 12 घड़ी के बाद, 12 घड़ी मतलब आधा दिन भी नहीं, 12 घड़ी के बाद वापस लौट कर आए, तब तक बैल भूखा रह गया। जिंदगी में हर चीज लौट कर आती है। 12 घड़ी अंतराय की दी बैल को, और भगवान आदिनाथ को दीक्षित होने के बाद 12-13 महीने तक पूर्णतया निराहार रहना पड़ा। दुनिया में कोई भी कर्म को करके आदमी बच नहीं सकता है। कड्डाण कम मान न मोक्ष अति। अगर भगवान श्री महावीर की आत्मा ने भी पूर्व जन्म में किसी के कान में पिघलता हुआ शीशा डलाया, सावधान, तीर्थंकर हो या पैगंबर अवतार हो या सिकंदर, कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से आज तक बच नहीं पाया है। लौट कर आती हर चीज, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण, चाहे महावीर हो या बुद्ध, चाहे मैं हूं या आप, जिंदगी में इंसान जो करेगा वापस उसका परिणाम, बोलो 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 बोलो, जरूर पाएगा। और पता है, आप इसे कोई मामूली घटना मत समझिएगा कि भगवान महावीर जब साधना में खड़े थे तो उनके कान में कील ठोकी गई। मामूली बात मत समझना। कर्म लौट कर आता है। क्या आता है? कर्म लौट कर आता है। पिछले जन्म में किसी नौकर कर्मचारी के कान में पिघलता हुआ शीशा डाला, कर्म लौट कर आया, उनके कान में कील ठोकी गई। हाथ जोड़ के संकल्प कर लो, मैं किसी का भला करूं, भगवान ऐसी बुद्धि देना, पर न भी कर पाऊं, भगवान ऐसी बुद्धि जरूर देना, मेरे हाथों से किसी का। सब यहीं पड़ा रह जाने वाला है मेरे भाई, ध्यान रखना हो। लखपति के लाख, करोड़पति के करोड़, अरबपति के अरब, मेरे आपके दुनिया के जिन जिन ने बटोर के रखे हैं ना, सब के सब क्या यहीं रह जाने वाले हैं। बड़ा अमीर था आदमी, मरने से पहले पत्नी के नाम 350 करोड़ रुपए छोड़ के गया। बोलो मुंह से, 350 करोड़ रुपए छोड़कर गया। मर गया, कैंसर हो गया था, मर गया। गजब हुआ। पत्नी बड़ी गजब की निकली, उसने उसी के ड्राइवर से शादी कर ली। किसके ड्राइवर से? अपने पति के ही ड्राइवर से। पति चला गया, थोड़ा थोड़ा उसके ड्राइवर से उसको इलू पिलू था, तो क्या किया? शादी कर ली।
खास बात देखो, 2 साल के बाद वो पत्नी भी मर गई। कुछ अक्ल आ रही है कि और दूं? जिंदगी भर बेड़ा 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 बेड़ा। हाँ? अब एक दिन वो ड्राइवर ऑफिस में बैठा था। किस ऑफिस में? जहां पर जाकर जिंदगी भर उसने यस सर यस सर यस सर किया था। आज वो ऑफिस में बैठा था। कैसे वो बैठते ना अमीर लोग, ऐसे कुर्सी पर यूं टांग पर टांग रख के, और यूं, मुझे आता नहीं है वो, काम नहीं पड़ा, ऐसे वो करके कैसे बैठते हैं ना। कोई बैठो ना भाई, बताओ ना, ऐसे ऐसे बैठते हैं ना, यूं अंगुली करके यूं, और वो यूं यूं बैठा था सारे से। खास बात, सामने उसी के सेठ की तस्वीर लगी हुई थी। आज वो क्या था? उस कंपनी का 350 करोड़ की कंपनी का मालिक बना हुआ था। सामने सेठ की तस्वीर लगी हुई थी। सेठ की तस्वीर को देखा, मुस्कुराया, ताली बजाई। वारे सेठ, क्या कमाल कर दिया। मैं जिंदगी भर सोचता था कि मैं तेरे लिए मेहनत कर रहा हूं, आज पता लगा तू तो खुद ही मेरे लिए मेहनत कर रहा था। ये है जिंदगी के मोड़ मेरे भाई, ये है जिंदगी। और इसलिए झोली खाली हो इससे पहले झोली भर लेना। समझ में आई? ये झोली खाली हो उससे पहले जिंदगी की झोली भर लेना, और आज से ही अपनी मानसिकता बना लेना इस चातुर्मास के लिए। चातुर्मास में हमें और क्या क्या बातें करनी है, काम करने हैं, कल से तो हम इन बातों को समझेंगे ही, पर आज पहली सीढ़ी में तो प्रवेश कर ही लो, और वो है मैं ये मानसिकता बनाता हूं। क्या? बोलो 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 बोलो। मैं इस चातुर्मास में रोज कुछ ना होना, एक बिस्किट का पैकेट खरीद लेना। 5-5 रुपये में आता है, 2-2 रुपये में भी आता है, मालूम है आपको? 2-2 रुपये में भी बिस्किट का पैकेट आता है, खरीद लेना। अरे हम जिस देश में पैदा हुए ना, वहां पर तो 25 पैसे में 5000 जीवों का पेट भरा जा सकता है। लोग कीड़ी नगरी सींचते हैं ना, इतना सा आटा, इतना सा शक्कर, 1 रुपये में 50,000 चींटियों का पेट भर लेते हैं। केवल दिमाग होना चाहिए किसी का पेट भरने के लिए। अरे और कुछ नहीं है ना। आप अपनी घर से गाड़ी लेके रवाना होना, तो अपनी गाड़ी में वो 5 बिस्किट के पैकेट लेके वहां खरीद लेना। लाल बत्ती जली, सोचती गेट पे खड़े थे, लाल बत्ती जली हुई है। इतने में एक छोटा सा बच्चा आया, सेठ साहब आगे जाओ, बिस्किट का पैकेट हाथ में लेना। ले बेटा, जो ईश्वर के लिए 2 हाथ यूं करता है, ईश्वर उसके लिए हजारों हाथ यूं करता है। जो ईश्वर के लिए कितने हाथ? एक बार कर लो ना, आदत पड़ जाए। मैं चाहता हूं ये आदत संस्कार पड़ जाए। बहुत दोहरे पड़ेंगे आदत, मुझे मालूम है, इतनी जल्दी आपकी आदतें पड़ने वाली नहीं है। जो ईश्वर के लिए, बोलो 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 बोलो, यूं 2 हाथ रखता है, ईश्वर उसकी झोली हमेशा भरे रखता है। मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे पूज्य पिताजी महाराज मुझे रोज कहते थे, बेटा मैंने बहुत गरीबी के दिन बचपन में जिए, मुझे पता है गरीबी क्या होती है। गरीब आदमी के लिए, अमीर को तो 1000 चीज़ें दुनिया में दिखती है, गरीब को तो रोटी में ही भगवान दिखता है, बाकी भगवान कहीं होता ही नहीं है। उनको पता नहीं दूसरों का सहयोग करने का। कोई डिलीवरी वाली महिला 5-10 हज़ार दिला देते, कोई गरीब का घर मिल जाता, कोई किसी गरीब की बेटी की शादी हो रही थी, मतलब पता नहीं उनको एक गजब का शौक लगा हुआ था। पैसा नजर आया नहीं और गरीब नजर आया नहीं, मतलब हमें पता था अब ये जाने वाले हैं रुपये। संबोधि धाम की नींव पड़ी जब हमारे गीता भवन में चातुर्मास हुआ था, और उसी दौरान संबोधि धाम की नींव पड़ी। कोई 6 महीने बीते होंगे, ये जो नीचे वाले कमरे हैं इनका काम चल रहा था। इतने में एक महिला आई नाकुड़ा तीर्थ के पास से गांव से, और आकर कहा, बाप जी हमारे घर में थोड़ी ज़रूरत है, बाप जी कोई सहयोग करो, गरीब हूँ। वो एक महानुभाव हमारे थे जो संबोधि धाम की आर्थिक व्यवस्था संभालते थे। बाप जी ने उनको कहा कि इसको 5000 यानी 5100 रुपये इसको दे दो। वो लेकर चली गई। हम जिस घर में पैदा हुए हैं वहाँ पर पिता के सामने और बड़े भाई के सामने मुंह खोलने की परंपरा नहीं। हम जिस घर में जन्मे वहाँ पर ये परंपरा कभी नहीं रही कि पिता के सामने जबान खोलना और बड़े भाई से बहस करना, ये परंपरा हमारे घर में कभी नहीं रही, न कल थी न आज। पर पता नहीं, मैं थोड़ा सा कंजूस प्रकृति का आदमी हूँ, तो मेरे मुंह से निकल गया, मैं क्या बाप जी आप हमारे संबोधि धाम बना रहे हैं, लोग आपने संबोधि धाम बनाना था, ज्यों त्यों तो 2-5 हज़ार, उस समय 2-5 हज़ार 30 साल पहले बहुत होते थे ना, तो 2-5 हज़ार लोग दे रहे हैं, अपन संबोधि धाम बना रहे हैं, अपने अभी अपने तो अपने संबोधि धाम में जरूरत है। तो उन्होंने मुझे एक ही जवाब दिया, बेटा बाप का बाप बनने की कोशिश मत कर। क्या कहा? बेटा मारो बाप बनने की कोशिश मत कर। मैं क्यों हो बाप जी, भूल गई मासूम, बस। मैंने कहा ना, परंपरा ही नहीं थी, पापा जी के सामने आंख ऊंची करने की भी परंपरा नहीं होती थी। अब देखो,
रात को हमारा प्रवचन था गीता भवन में। कहां था? ध्यान से सुनना। रात को हमारा प्रवचन कहां था? गीता भवन में। 7 दिवसीय प्रवचनमाला रखी हुई थी। हम वहां से निकलकर गीता भवन आए। दोपहर में वो 51 रुपये बाप जी ने किसी जरूरतमंद महिला को दिए। रात को हम गीता भवन में आए। अब मैं आपको बता रहा हूं देने का शुभ परिणाम क्या होता है, और ये सीख मैंने अपने पूज्य पिताजी महाराज से कैसे पाई। तो महिमा प्रभु जी महाराज दिन में 51 रुपये दिए, मेरे मुंह से निकल गया। मैं कहा बाप जी आपने खुद ने संबोधि धाम में अभी जरूरत है, आप दे रहे हैं तो संबोधि धाम आप किया बना वाला, ठीक है। थोड़ा सा उनका मन को अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि पहली बार बच्चे ने मुंह पर बोला है तो पिता को टोकना तो बहुत ही बड़ा पाप होता था। हम गीता भवन आए। उस समय एक देश के बड़े अच्छे दानवीर व्यक्ति थे जिनका नाम था नेमीचंद जी खजांची। जापान में रहते थे, बीकानेर हमारी मातृभूमि की थे। आए, बाप जी वंदना। बाप जी बहुत जल्दी में हूँ, मारे काले वापस दिल्ली से फ्लाइट है, मैंने निकलना है जापान वास्ते। बाप जी मैं बीकानेर में सुनियो क्या पढ़े धाम संबोधि धाम बना रहे हो बाप जी। बाप जी मैं अभी जमीन माते नहीं जाऊँगा, भविष्य में कभी आऊँगा। 5,51,000 चेक दूँ बाप जी, काले आपने संबोधि धाम मंत्री ने दे दीजिए। उस समय संबोधि धाम के मंत्री थे महेंद्र जी लोढ़ा, वो वहीं थे गीता भवन में। हमने कहा साहब ये मंत्री महोदय पास में बैठे, आप इन्हीं को दे दो। तो उन्होंने फटाक से चेक काट करके 5,51,000, 30 साल पहले 5,51,000 का चेक काट करके महेंद्र जी लोढ़ा के हाथ में दे दिया। हम सुबह संबोधि धाम में आए और आते मैंने बाप जी को कहा, मैं कि बाप जी वो नेमीचंद जी खजांची आए थे, कहा मैं बहुत जल्दी में हूँ, धाम नहीं जा पाऊंगा। उन्होंने 5,51,000 का चेक दिया। पता नहीं मेरे पिता को क्या सूझा, उन्होंने झट से मुझे डांट पिलाते हुए कहा ये सब तेरे कारण तेरी गलती से हुआ, वो तो 11 लाख देते। अगर मैं इस गरीब महिला को यहां पर 11,000 देता संबोधि धाम से, तो कल तुझे वो 11 लाख का चेक देके जाते। तूने 5,000 में टोका तो केवल 5 लाख का ही आया। मैंने तब से सीख पाली, ईश्वर तुम्हारे पास देने के लिए 2 हाथ हैं, पर भगवान कहते हैं मेरे पास 1000 हाथ है। करो एक बार फिर से यूं हाथ, करो एक बार फिर से यूं हाथ, और मन में संकल्प लेकर जाओ वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती मेरा अपना परिवार है जो ईश्वर ने मुझे दिया है। भगवान तूने मुझे छप्पर फाड़ के दिया है, मैं जेब फाड़ कर दुनिया का भला जरूर करूंगा।